बहुमत पे पास होगा जी हमारा। किसको बना रहे हो चेयरमैन? इसमें क्या कमी आई है? चेयरमैन तो विधायक साहब बनाएंगे। विधायक जी बनाएंगे। हाँ जी। विधायक जी बोलते हैं कि चेयरमैन तो मेंबरों को बनाना, मेंबर बोलते हैं कि विधायक मैं जी बनाओ। कामों की है जी, ठेकेदारी का काम करता है, ना किसी की मानता है, हमारी भी नहीं मानता। कौन करता ठेकेदारी काम? संजय करता है। कहते हैं कि जहाँ पर काम होता है हम वहाँ विजिट करते हैं, काम बढ़िया हो रहा है कि नहीं है ना 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 देखने जी। के लिए हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व हो, इसलिए जाते हैं। आप बोलते हो कि ठेकेदारी का काम करते हैं। ये आपने एक का ये रास्ता है, दिखा दो एक बार, ईंट लगा रखी है। चेयरमैन साहब इस रास्ते में क्या कम है? ये बढ़िया रास्ता है, पक्का रास्ता। आपके हाथों में तो दयानंद जी दोनों हाथों में लड्डू आपके। अगर चेयरमैन वही रहेगा तब भी आपकी कुर्सी सीमित है, अगर चेयरमैन दूसरा आएगा तब भी अपनी कुर्सी स्थायी है। देखो जी, वो तो अपनी तो है, वो तो अपनी तो है। 2 साल विधायक ने भी देखा है, हम्म। ये चेयरमैन लायक नहीं था। चेयरमैन 9 तारीख को इसकी कुर्सी जा चुकी है। नमस्कार, इस समय डाणा में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष में बीडीसी के चेयरमैन संजय मेला या नीलम जी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका था। 26 मेंबरों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, काम को लेकर जिक्र किया था, समान वितरण का जिक्र किया था और बड़े बड़े संगीन आरोप उसके ऊपर लगाए थे। हमने कुछ गांव का तस्वीर साझा की, कितना काम बीडीसी के चेयरमैन ने किया, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और पहले बीडीसी के मेंबरों ने कितना उस गांव में कितना सार्वजनिक काम करवाया। आज गांव डाणा में मौजूद है और वाइस चेयरमैन दयानंद जी के जो करवाएगा कार्य है उसके ऊपर मौजूद है। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आया था चेयरमैन के खिलाफ में, तो वाइस चेयरमैन दयानंद की बहुत बड़ी भूमिका रही थी उनकी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया को, बहुत बहुत चैनल धन्यवाद को। सर। तारीख हो चुकी है, हाँ जी। 9 तारीख को बहुमत पेश हाँ करना जी, है। बहुमत पेश। क्या खेला होने वाला है? मत पे पास होगा जी हमारा। किसको बना रहे हो चेयरमैन? इसमें क्या कमी आई है? चेयरमैन तो विधायक साहब बनाएंगे। विधायक जी बनाएंगे। हाँ जी। विधायक जी बोलते हैं कि चेयरमैन तो मेंबरों को बनाना, मेंबर बोलते हैं कि विधायक जी बनाओ। देखो, सहमति से बनेगा। विधायक जी और मेंबर बैठेंगे, सहमति से कोई चेयरमैन बनाओ, विधायक जिसको बनाएंगे। 2 साल बाद आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हाँ जी। कमी क्या कहाँ नजर आई? कमी ये कामों की है जी, ठेकेदारी का काम करता है, ना किसी की मानता है, हमारी भी नहीं मानता। कौन करता ठेकेदारी काम? संजय करता है। नीलम नीलम लगा लो, संजय लगा लो के चाहिए। प्रतिनिधि है जो हाँ, वो प्रतिनिधि है। ठेकेदारी काम हाँ, करते हैं। ठेकेदारी का काम। कहते हैं कि जहाँ पर काम होता है हम वहाँ विजिट करते हैं, काम बढ़िया हो रहा है कि नहीं है ना 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 देखने जी। के लिए हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व हो, इसलिए जाते हैं। आप बोलते हो कि ठेकेदारी का काम करते बिल्कुल ठेकेदारी का काम करता है, ये रास्ता देख लो जी। हैं। आपके वार्ड में सर, आप वाइस चेयरमैन भी हाँ हैं, जी। 2 साल में कितने काम आपने गांव के सामूहिक विकास के लिए करवाए? नहीं, ज्यादा काम तो नहीं हुए। कारण क्या रहा, मेरी क्यों नहीं हुए? मेरे 1.25 साल तक तो पहले भी नहीं करवाई थी। हम्म। 2 काम करवाए थे बस, 2 रास्ता की। उसमें भी हड़कीट लगाई भी ये हले 20 दिन पहले होया है जो भी रास्ता। और ये कुर्सी भी हफ्ता पहले ही रखी है, काम नहीं हुआ मेरा भी। कुर्सी तो सही है, कुर्सी दिखने लग नहीं, रही है कि सही कुर्सी कुर्सी कहाँ है है। सही? उनमें देखो सारी टूटी पड़ी है, बालुआ है ना, कोई वो नहीं है, सारी हम बालुआ है। आपके वार्ड में कितनी कुर्सी आई थी सर? 50 कुर्सी आई थी। टूट कितनी गई उसमें से? टूट उनमें 5-7 तो बिल्कुल पाए खत्म है उनके। जब आपके पास में ये मटेरियल आ रहा था, कुर्सी आ रही मैंने थी, मना कराया था। किसको मना किया? मैंने जो उतार के गया, मेरा फ़ोन जिस टाइम पे उतार के गए और गाँव का लड़का था उसने उतरवाई थी। और उसने ये बोला, बोले भाई इनमें तो कई क्रैक हैं कुर्सियाँ। फिर मैंने बोला उसने, बोला बदलवा देंगे। आज तक नहीं बदलवाई है, ना ये रास्ता करे है, ये इस नोला। रास्ता, ये रास्ता ये आपने एक का ये रास्ता है, दिखा दो एक बार, ईंट लगा रखी है। चेयरमैन साहब इस रास्ते में क्या कम है? ये बढ़िया रास्ता है, पक्का रास्ता। रास्ते में 3 नंबर की ईंट है, आधी से ज़्यादा। दिखाई तो नहीं दे रही सर, आप दिखा के नहीं, देखो। बिल्कुल ही, ये तो बूँद होगी और ये रेत पड़ा है, नहीं, दिखाने बूंद होने से नहीं 3 दिखा नंबर की दूँगा। ईंट 1 नंबर की कैसे बन जाऊंगी? एक बार दिखाइए भाई। इस देख लो, बिल्कुल पिल्ली ईंट है, देखो, बिल्कुल पिल्ली ईंट है खत्म। ये भी इस रास्ते में और दिखा दूँ, मैं पाड़ के दिखा दिया, बूंद होगी। बिल्कुल खत्म ईंट है। जिस दिन ट्राली आई जमींदार आ गया, हाँ, जमींदार को बुला दिया, ट्राली की वापसी करवा दी थी मैंने। हाँ, दूसरी ईंट आई फिर ये। नहीं, जमींदार ने बुलाई, वापसी करवा दिया, उल्टा चक्कर कटा के न शाम को लेबर और 5-6 बंदे लाकर शाम को करके और बालू रेत से ढक गई। नहीं, मटेरियल बढ़िया लगा कि नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल हल्का है। जेई नहीं पता है, जेई ने भी मना किया था। जेई ने मना किया था, नो लवा ये ईंट फाड़ कर दोबारा बदलवा ली। उसने ओटा है 5 आदमियों जबान में, नाली का काम भी ओटा था। आगे से चिक राखी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। बताओ सर, ये कार्य हुआ आपका, हाँ जी। 3 किल्ला की खाल बनाई गई है, हाँ किस जी। तरह का कार्य है ये? ये बिल्कुल हल्का और बेकार कार्य होया है, ना लेवल है इन्हें।
नीलम ने बनाया है और उसी ने ये ईंट जो मटेरियल है वो भी बिल्कुल बेकार है। कब बनाया है ये? ये महीने सवा महीने जब होया ये बस। बनाया जा रहा था, ये नाली बनाई जा रही थी, उस टाइम आप कहाँ पर थे? उस टाइम मैं एक दो बार आया था, भाई था उसने बोला था भाई लेवल नहीं है, ऊंचा जा रहा है। वो मिस्त्री बोला नहीं लेवल है, आप पानी डाल के इसमें चेक कर लियो। फिर उसके बाद में बनने के बाद में पानी डाला तो नहीं चढ़ा, के तेरे पीछे अवर हो गया। तो अवर होना जिद बोलिया, फिर बोलने के बाद में जेई आया, जेई ने भी चेक किया तो उसकी पेमेंट रोक दी इसकी। हाँ। तो फिर ये समझौता है जब तक ये दोबारा नहीं बनाए गए इतना पेमेंट नहीं हो पास कराएंगे। ठीक है। फिर आपने आरोप लगा दिया, हाँ पेमेंट रुक गई उसकी। हाँ। लेकिन जब आपके देख रेख के 7 सदस्य हैं कमेटी में, हम्म। वो 7 के 7 सदस्य यहाँ पर पहुंचे थे, देखा था काम कैसा हो रहा है, नहीं, क्या लगा? सदस्य बोल रहा था, उसने मना कर दिया। किसने मना किया? संजय ने कर दिया जी, क्या बोला? नीलम का जो प्रतिनिधि है हाँ। उसने मना कर दिया। बोला मैं दोबारा पाछे वहीं बैठ के बातचीत हुई हमारी, नोला पेमेंट पास करा, मैं दोबारा बना दूंगा लेवल का। अब दोबारा हाँ, बनाने के लिए हामी भरी है। नहीं मना कर दिया भाई, पहले यहाँ भर रहा था, पेमेंट होती है, मना कर दिया भाई। अच्छा, मना कर दिया। हाँ, अब मना आप कर क्या दिया चाहते बिल्कुल हो? साहब। मैं ये चाहता हूँ, मैंने वीडियो साहब को ही बोल दिया, मेरा इसका लेवल दोबारा कराया जाए। और जो कुर्सी बाद में हफ्ता पहले कुर्सी रखी है वह भी बिल्कुल क्रैक है। हाँ। इस तो वीडियो साहब ने उन कुर्सियों पे पेमेंट रोक दी। भाई पहले ये खाड़ का जो बेकार काम कर रखा है उसका लेवल कर और उसके बाद में पास होगी। ठीक है। हाँ। ये बार बार में धमकी देता है, पहले भी दिया हारता, कभी नू कहता है। अब भी ये जो हमने अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं हाँ। उसके बाद भी 2 बार धमकी दे दी, मैं या फांसी का लूंगा, गोली दे दूंगा, या तो मेरे साथ आओ। किसको धमकी देता है? किस मेरे तरह को की भी देता है, मेमरों को भी देता है, कभी फांसी घालने की देता है, कभी गोली खाने की देता किसको है। देता है ये फांसी घालने की धमकी? खुद कह रहा है जो नीलम का घराड़ा है संजय। वो क्या कह रहा है, अगर या मेरे पास हाँ में आ जाओ, नहीं तो मैं फांसी खा जाऊंगा, हाँ, गोली घाल फांसी दूंगा। घालूंगा। और पहले कैसे? ये आपके पास में फोन पे बोली गई बात थी? नहीं, जबानी विक्रम भी था साथ में, हाँ। जो सैनीपुरा का है, चन्नता चन्नता को भी, उसको भी दी थी। अच्छा, मतलब हाँ, पीछे आपके मीटिंग में। चेयरमैन ने की कुर्सी बचाने के लिए हाँ। संजय जो प्रतिनिधि है, नीलम जिया हम्म। गरवाला है, वो सुसाइड करने की धमकी देता है हाँ, आप धमकी लोगों को देता है, या कि तो आप मेरे पक्ष में आ जाओ, किस तरह आप, की धमकी देता है? हाँ आपके पास में 4-5 मेंबर हैं, 4-5 मेरे पास में, मेरा 10 का बहुमत हो जाएगा, अच्छा, टूटू नहीं गा तो मैं। आपने मन हाँ, बना लिया कि चेयरमैन को बदलना ही बदलना हाँ। है? मन बना रखा है हमको तो। ठीक है। काम ऐसे करवाएगा, 2 साल हो गया हमको बोलता हुआ। हाँ। ये बिल्कुल मसाला भी नहीं है, ये भुट्टा है। हाँ। ये हालात है, कब चलेगी मैंने बताओ यो। चलो, तो संजय जी उन्नति करवाए हैं और काम आप लोगों के समक्ष है, किस तरह काम करवा रहा है? क्या ये वाइस चेयरमैन दयानंद जी हैं? हालांकि इनका फर्ज ज्यादा बनता था कि जिस तरह से काम करवाया गया, काम करने का तरीका था, पूरी देख रेख उस कमेटी में भी थे, लेकिन उसके बावजूद इनका अगर खुद का काम नहीं हुआ तो यह क्या देख रेख करेंगे, किसका काम करवा पाएंगे? आप कमेटी बना रखी, उस कमेटी में भी आप मेंबर हो, 7 मेंबर सदस्य की हूँ। कमेटी बना हाँ, रखी है। बिल्कुल। और कमेटी का मतलब होता है जहां पर गलत कार्य हो उसकी आवाज उठाना। आप वाइस चेयरमैन भी हो, कमेटी के सदस्य भी नहीं, हो, हमारी फिर भी आपकी नहीं माननी, एक भी रास्ता पर नहीं ले गया, मन मर्जी का काम करे, ठेका खुद मार जाता है, खुद ही लगाता है, किसी मेंबर की नहीं बुझी है उसने। जो सब 29 में से 3 हाँ, मेंबर अलग रह गए, के साथ में लालच में है, हमको क्या पता हुए। लालच में हुए। हाँ, बिल्कुल लालच में है, उनके पहले साथ में आपने काम विरोध करते नहीं हैं। किया सर, 2 साल तक उनका कार्यकाल चलता रहा, कौन सा? जैसे ही नहीं, नई सरकार गठन हुआ उसके मैं तो आपसे नहीं 2 साल से विरोध कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। जो मैंने हक की बात कही है, कभी भी गलत काम कराया है। इसमें ठेकेदार कौन था सर? ये कौन? संजय है। ठेकेदार भी संजय ही हाँ, है, खुद नीलम का घराड़ा है, वही काम करता है। प्रतिनिधि वही काम करता है। चेयरमैन नहीं छोड़ के संजय जो हाँ, प्रतिनिधि है, हाँ, संजय मेला, वो हाँ, ठेकेदार का काम करे। हाँ, ठेकेदारी का काम करता है। आप वैसे वर्बली तो नहीं बोल रहे हो सर कि ये नहीं, काम नहीं, किस नहीं, नहीं, तरह है? नहीं, नहीं, इस बात का मैं निम्न धर्मी से पेटा भर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, जो कि मैं हूँ पद पे, मैंने भी नहीं, उसने खुद ने अपना ठेकेदारी से, किसी ठेकेदार से भी नहीं बनवाया उसने। ठीक है चेयरमैन साहब, हाँ। ये बताइए, अलग अलग वार्डों में जाके जो मेंबर काम करवा रहे हैं, ठेकेदारिया काम कर रहे हैं, वो काम कैसा हो रहा है? कुछ मेंबर तो ऐसे हैं देखो, जो आपके पक्ष में है लेकिन काम करवा रहे हैं संजय मेला के साथ में लग के, और जो बैना साहब वाली बात है, मुनाफा कमा रहे हैं।
देखो 2-3 मेंबर हैं ऐसे, और जिसने भी किसी ने अपना रिश्तेदार या किसी ठेकेदार से काम करवाया, उसने बढ़िया काम करवाया। का कहने का मतलब है जो मेमरा ने काम करवा दिया वो बढ़िया है, जो संजय वो ने काम करवाया वो 2-3 गलत हो मेंबर हैं, उनने या किसी अपने रिश्तेदारी में हो गए या जान पहचान के ठेकेदार हो गए, उनसे करवाया उनने। गया। आपके वार्ड में कितना काम हुआ? मेरे वार्ड में तो 2 साल होगी, 2 साल से ऊपर होगी, 20 लाख का भी काम नहीं हुआ है। 20 लाख का काम हुआ। नहीं कि हुआ है अभी। आपकी खिलाफत क्यों है सर? नहीं बराबर वाली कुर्सी पे आपको बिठा के रखते हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन में ज्यादा फर्क तो नहीं है, नहीं मेरी लेकिन फिर सबसे अगर खिलाफत की ज्यादा की बात आवे तो दयानंद उसमें आगे आवे। दयानंद से क्या गिला शिकवा हो गया कि उनके खिलाफ में दे अविश्वास प्रस्ताव लेके देखो जी, मेरा किसी से साथ कोई गिला-शिकवा नहीं था। मैंने ये बोला था काम बढ़िया करवाओ। हम्म, उसने कोई काम बढ़िया नहीं करवाया, एक आधा करवाया तो हल्का करवाया, 1.5 साल तक तो कोई काम ही नहीं करवाया था उसने। हम्म, आपको ही पता है, हम सबको पता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक आधा काम होया तो वो भी बिल्कुल हल्का काम करवाया। ठीक है, एक और चेयरमैन साहब, अभी आप बोल रहे कि जो है अगला चेयरमैन जो है भैणा साहब बनाने वाले हैं। 2 साल पहले भैणा साहब ने ही संजय मेला को चेयरमैन बनाया था। अब फिर आप बोल रहे हो कि चेयरमैन तो भैणा साहब बनाओगे। क्या वही गलती दोबारा नहीं हो सकती? देखो जी, पहले तो किसी को ये नहीं पता था कौन आदमी कैसा है, ये हल्का है कि या बढ़िया है, काम करवाएगा कि ना करवाएगा। हुँ, किसी को पता नहीं था, सब नए आए थे। हुँ। अब तो 2 साल के बाद में सबको पता है ये आदमी बढ़िया है, कि हल्का है, कैसी इसकी चाल सबको पता है। आपके हाथों में तो दयानंद जी दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। अगर चेयरमैन वही रहेगा तब भी आपकी कुर्सी सीमित है। अगर चेयरमैन दूसरा आएगा तब भी वाइस चेयरमैन के खिलाफ में तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। आप तो ये बोल सकते हैं कोई नया रखो, नया लेके आओ या पुराना रखो, अपनी कुर्सी स्थायी है। देखो जी, वो तो अपनी तो है, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ रहा। हुँ, मैंने हक की लड़ाई लड़ी है, हुँ, हमेशा ये कहा है बढ़िया काम करो। हुँ, गवर्नमेंट पैसा देती है, सरकार देती है, हुँ, काम करने के लिए देती हुँ, है। ये नहीं कहती घटिया काम करवाओ, 2 दिन नहीं चले। हुँ, ये काम बार-बार नहीं होते। हुँ, एक रास्ता बनया है, ये तो 1 साल में खत्म हो जाएगा। हुँ, को कम से कम 10-15 साल तो चलना चाहिए रास्ता, हुँ। फिर क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, अभी 2 साल से। अभी आपने 2 साल संजय मेला कार्यकाल देख लिया, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए उनके खिलाफ में। अब कौन-सा दिक्कत है भई ये चेयरमैन की कुर्सी पे बैठेगा, सबको साथ लेके चलेगा। हालाँकि सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास होगा, वो संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करेगा और एक साथ लेके चलेगा। कौन-सा ऐसा चेयरमैन में आपकी छवि दिखती है? देखो जी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, 9 तारीख है, 9 तारीख के बाद में विधायक बैठेंगे, मेंबरों को भी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में विधायक जी निर्णय लेंगे। विधायक को भी सबको पता है, 2 साल विधायक ने भी देखा है, हुँ, ये चेयरमैन लायक नहीं था। ये भी विधायक भी कई बार कह चुके थे, हम भी कह चुके थे, कोई ये लायक नहीं है किसी काम के। अच्छा। तो अब जो सबको पता है, भाई कौन मेंबर अच्छा है, कौन हल्का है, तो उसी से हिसाब आपने से कहा चलेंगे। कि विधायक जी पहले कह चुके हैं ये चेयरमैन के लायक नहीं था, फिर चेयरमैन कैसे बना दिया सर? नहीं, बनने के बाद की बात है। जिस टाइम पे बने, उस टाइम पे तो किसी को पता नहीं था। हाँ, ना मेरे को पता मैं कैसा आदमी हूँ, ना उसका पता था किसी का था। हाँ। वो तो बनने के बाद में पता चलता है। अब ये मानते हैं ना कि हाँ। दयानंद जी कि 9 तारीख को आप बहुमत पेश करोगे, हुँ। चेयरमैन की कुर्सी तो जा चुकी है, इतना तो आप अपने मन में ठान चुके हैं। बिल्कुल, नया 9 तारीख चेयरमैन को। आएगा चाहे कोई भी आए, इतना हाँ, तो कोई भरोसा भी आपको आओ, है। भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। 9 तारीख को इसकी कुर्सी जा चुकी। चलो, ये वाइस चेयरमैन दयानंद जी, हालाँकि 2 काम इनके वार्ड में हुए, एक तो ये गली है, चेयरमैन साहब है, जिस तरह से काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, दयानंद जी ने जो आरोप लगाए हैं कि कुर्सी को छोड़कर और ठेकेदारी में विश्वास रखते हैं ताकि उनको मुनाफ़ा ज़्यादा हो सके, ऐसे आरोप वाइस चेयरमैन दयानंद जी ने लगाई। जो दूसरा रास्ता बनाया गया था, एक खैंड का ज़िक्र किया जा रहा है कि खैंड है, उसका लेवल नहीं लिया गया, लेवल आठ डाटे डाल लिया गया, ऊंचा-नीचा उसको दिखाया गया। हालाँकि जो किसानों को फ़ायदा होने वाला था, वो फ़ायदा उस काम से नहीं हो पाया। बेंचों का ज़िक्र किया कि बेंच जिस तरह से आए हैं, डैमेज आए थे, 8-10 बेंचों की ऐसी ख़स्ता हालत थी, वो मौके पर उनको बताया दिया था, लेकिन चेयरमैन साहब ने उस बात को भी अनदेखा किया। अब 9 तारीख को क्या खेला होने वाला है? नया चेयरमैन आएगा या संजय मेला अपनी चेयरमैन की कुर्सी बचा पाएँगे? दयानंद जी ने जो आरोप लगाए हैं कि अगला जो चेयरमैन है विधायक जी ने बनाना है। क्या विधायक जी किसके ऊपर विश्वास करेंगे, किसको अपने आशीर्वाद देंगे और अगला जो चेयरमैन होगा, क्या उसका कार्यकाल 3 साल तक संपूर्ण हो पाएगा? ध्यान जी के अपने विचार सुने कितने सही और कितने गलत है, सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर के शुक्रिया।